नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कहता है व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। तो वैलिड हिंदू मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि जो मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कंसीडर एज अ सीक्रेट रिचुअल, जो कि एक संस्कार की तरह मानी गई है दोस्तों। एक संस्कार है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मॉडर्न हिंदू लॉ हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे जिन्होंने मॉडर्न हिंदू लॉ लिखा उन्होंने अपनी बुक का नाम भी मॉडर्न हिंदू लॉ ही लिख दिया। वाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन राइट नाउ, वट एवर द मैरिज आर सोलोमनाइज्ड, इसमें सारे के सारे वो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो पार्टीज होती हैं, कंसिडरेशन होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉट अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, नॉट इमोरल टू सोसाइटी, वट एवर जो भी कंडीशंस हैं दोस्तों। जस्ट लाइक एक शादी भी इमोरल तो है नहीं बिल्कुल भी सोसाइटी के प्रति। शादी इसलिए है क्योंकि दो व्यक्ति मतलब एक लड़का एक लड़की आपस में पूरे समाज के सामने एक छत के नीचे रह सके। कब रहेंगे? शादी करने के बाद रहेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा कि नहीं सर आप तो क्या बोल रहे हो, आजकल लिविंग रिलेशनशिप भी चलती है। बिल्कुल चलती है सर, एक छत के नीचे डोमेस्टिक एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। पर हम यहाँ शादी की बात कर रहे हैं। शादी करोगे आप, लिविंग में रहोगे तो शादी करो या नहीं करो, शादी करोगे तो क्या वैलिड एसेंशियल कंडीशंस हैं, हम उनकी बात करते हैं दोस्तों। आइए अब देखते हैं जो आपकी किताब कहती है उसी से चलते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं वो LLB वालों के लिए हैं तो उनको अब सीरीज़ पढ़ने की नीड नहीं, क्योंकि पंकज मिश्रा पढ़ा देगा अपने चैनल के थ्रू। ये मैंने वादा किया था आप लोगों से, इसी वादे को निभाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। मैरिज इन हिंदू कल्चर इज कंसीडर्ड टू बी अ सीक्रेट रिचुअल, मतलब संस्कार माना गया है। द relation of husband and wife is considered as made for from birth to birth or forever। भाई साहब, एवर लास्टिंग संपर्क होता है जब आप एक महिला के पास जाते हो। एक महिला से आप शादी करते हो तो 7 जन्मों के लिए आप उससे शादी कर लेते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्रों ने कहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाई किया गया है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, क्या बिगाड़ेगा जमाना, वटेवर जो भी गाना था, मुझे याद भी नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वंस अ पर्सन एंटर्स इनटू अ मैरिज इट कैन नॉट बी इजीली डिसॉल्व्ड, मतलब एक बार जो व्यक्ति शादी के बंधन में बंध गया वो आसानी से इस बंधन से निकल नहीं सकता है दोस्तों। ये कौन कह रहा है? हिंदू मैरिज एक्ट। बट नाउ वी हैव अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। अब हमारे पास वी हैव राइट टू डिवोर्स करने का भी राइट है। इफ़ we don't want to live with each other, then just go away. I don't need you, you don't need me. Go enjoy yourself, I will enjoy myself. So not to worry दोस्तों, डिवोर्स का ग्राउंड है। बट पहले जो शादी होती थी वो easily डिसॉल्व नहीं होती थी। ये पहले का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। उसमें एक बार पत्नी आ गई तो किसी भी कोने में पटक दो, पति कई सालों बाद लौट कर आता है, एक छत के नीचे रहता है, कोहिबिटेशन करता है, दिन चला जाता है। बट वाइफ एज इट इज़ उस घर में रहती थी। बट नाउअडेज ये जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो गया धीरे धीरे। आगे देखते हैं दोस्तों। आफ्टर द बोथ हैव स्पेंड लाइफ्स विद ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के साथ अपनी जीवन शैली बितानी है। इट इज़ रीजन दैट वाइफ इज़ कॉल्ड द सेकेंड हाफ, इसीलिए पत्नी श्री को अर्धांगिनी कहा गया है दोस्तों, कि आधा शरीर जो आपका है वो आपका नहीं है, आपकी वाइफ का है। आधा शरीर उसका है और आधा आपका है। दैट इज़ वाई शी इज़ कॉल्ड द सेकेंड हाफ ऑफ योर्स। ठीक है दोस्तों। देर आर सर्वल सिनोनिम्स इन द हिंदू धर्म शास्त्र फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है दोस्तों। एग्जाम में लिखेंगे ये शब्द, अच्छे मार्क्स आएंगे। हस्बैंड इज़ कॉल्ड भातार। भातार का मतलब है जो कि भरण पोषण करता है, बिकॉज ही मेंटेन्स हिज वाइफ। ही इज़ कॉल्ड स्वामी। स्वामी कहा गया है पति देव को, बिकॉज द वाइफ इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पत्नी जो है उसकी जिम्मेदारी जिम्मेवारी है दोस्तों।
ही इज़ कॉल्ड द परमेश्वर, उसे ईश्वर का रूप कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है, पति परमेश्वर, बिकॉज द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ वाइफ इज़ द सर्विस ऑफ हस्बैंड। भैया क्योंकि परमेश्वर इसलिए कहा गया है कि वाइफ की जो जिम्मेदारी है वो किचन तक ही सीमित नहीं है कि आपके लिए खाना बनाए, आपके बच्चों के लिए खाना बनाए, आपके माता पिता के लिए खाना बनाए, इसलिए भी है क्योंकि रात को आपके पैर दबाए, क्योंकि भाई उसकी जो सर्विस है वो हस्बैंड के प्रति है। और आप जहाँ चाहें वहाँ तेल लगवा सकते हैं अपनी वाइफ से बॉडी के अंदर, जिससे आपको आराम मिले, और क्योंकि आप पति परमेश्वर हैं साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाइफ इज़ कॉल्ड जया, जया भी कहा गया है उसे क्योंकि वो आपके बच्चों को जन्म देती है, बिकॉज चाइल्ड इज़ बॉर्न। और आगे देखते हैं दोस्तों, वाइफ इज़ कॉल्ड लक्ष्मी, लक्ष्मी भी कह दिया है दोस्तों उसे। लक्ष्मी क्यों कहा है? क्योंकि आप शादी के बाद आपका भाग्य परिवर्तन हो जाता है। आप जो 25,000 या 50,000 या 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो वाइफ आती है तो वो दुगनी हो जाती है दोस्तों। वाइफ इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हस्बैंड, इसलिए भी उसे लक्ष्मी कह सकते हैं। एंड शी इज़ द पाथ ऑफ धर्मा, अर्था, कर्मा एंड मोक्षा। दोस्तों जो आपकी पत्नी है वो आपको उस मार्ग पर ले जाती है जहां आपको धर्म का रास्ता मिलता है, जहां आपको अर्थ मतलब मनी प्रोवाइड होती है, क्योंकि वो आपको घर पे सोने नहीं देगी, वो भेजेगी गो टू ऑफिस, गो अर्न सम मनी। आज तो दोनों कमाते हैं दोस्तों, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। गो अर्न सम मनी, कर्मा कराती है आपसे, कुछ दान कीजिए, कुछ और कीजिए, कुछ यहाँ चलिए, कुछ वहाँ चलिए, बुआ जी के चलिए, मामा जी के चलिए, रिश्ते निभाइए। और उसके बाद से दोस्तों रिश्ते निभाते निभाते जब आप मर जाते हैं, देन यू गॉट मोक्षा, आपको मोक्ष मिल जाता है और आप परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं और इस दुनिया से आपका कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। तो उसने हमको क्या क्या दिया, ऐसे रास्ते पे ले गई जहाँ अर्थ का मोक्ष सबसे हमको मुक्त करवाया हमारी लक्ष्मी ने, हमारी जया ने, हमारी सेकेंड हाफ ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दस हिंदू मैरिज इज सीक्रेट रिलेशन एज पर द धर्मशास्त्र। भाई संस्कार मान ही लिया है। एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मैरी, हर इंसान को शादी करनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड बर्थ, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बट आल्सो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज एंड टू रिलीज द फादर फ्रॉम हिज डेथ। दोस्तों मैंने कहा था ना, वो जो अपन ने लाइन पढ़ी थी कि वाइफ जो पाथ देती है अर्थ का, और क्या था मैं भूल गया, धर्म का, कर्म का और मोक्ष का, वैसे ही देखिए सिर्फ बच्चों को ही जन्म नहीं देती बल्कि आपसे रिलीजियस और स्पिरिचुअल ड्यूटी भी परफॉर्म कराती है और आपको आपके ऋणों से मुक्त कराती है। और दोस्तों इस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट की सर्टेन कंडीशंस जो हैं वैलिड मैरिज एक्ट की, वो आगे जाके हम पढ़ते हैं क्या क्या हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या कंडीशंस हैं एक वैलिड हिंदू मैरिज की। जो पार्टीज ऑफ मैरिज शैल बी मेजर, मतलब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, पर हमने एज डिसाइड कर रखी है, लड़की 18 से ऊपर, लड़का 21 से ऊपर, या 21 साल का लड़का 18 की लड़की। बोथ पार्टी शुड बी साउंड माइंड, दोनों ही स्वस्थ दिमाग से होने चाहिए। और प्रोविजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ऐसा भी उसमें एक हमने ग्राउंड छोड़ दिया है कि भैया दोनों के आपस में नहीं पटे तो डिवोर्स ले लेना, शादी को भंग करने की पूरी हमने छूट दी है उनको। फिर चौथा है सप्तपति नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 वचन आप लोगों को शादी करने के लिए पढ़ने ही ज़रूरी हैं, आप बिना 7 वचन दिए भी एक दूसरे के पति पत्नी हो सकते हैं। बट स्टिल देयर आर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विच मेक इट सीक्रेट इन इट्स नेचर लाइक। अब ये कैसे संस्कार बना देती है उसके अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ ही लिया था, बट यहाँ पर कुछ और कंडीशंस दे रखी है। मैरिज ऑफ माइनर नॉट बीइंग कंसीडर्ड टू बी वॉइड और वॉइडेबल। यहाँ एक बात कह रहा है दोस्तों कि अगर किसी माइनर, किसी 18 साल से कम बच्चे की शादी हो गई है तो ना तो वो वॉइड शादी है और ना ही वॉइडेबल है, ना तो वो शादी ऐसी है जो भंग हो चुकी है और ना ही वो शादी भंग करने वाली है या आप करवाओ इसे। पहले सबसे पहली बात ये कहना चाह रहा है कि माइनर की अगर कोई शादी हुई है और उस समय किसी ने अपोज नहीं किया तो वो एक वैलिड शादी है, इट इज़ अ वैलिड मैरिज।
नाउ यू हैव ग्राउंड विद द वॉइडेबल ग्राउंड के साथ आपके पास वो शादी है आफ्टर गेटिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जब आप परिपक्व हो जाते हो और आपको पता पड़ता है कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी के साथ आपकी शादी हो गई थी एंड चिंकी इज़ नॉट एक्सरसाइजिंग और गेटिंग सुपरसाइजिंग, तो आपको अब वो पसंद नहीं आती है, तो आप क्या करते हो, यू जस्ट से टू कोर्ट मूव एप्लीकेशन कि बचपन में मेरी शादी करा दी गई थी एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस मैरिज, तो वहाँ पर आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्योंकि वो शादी तो वैलिड है, इसलिए आपको वहाँ से विखंडन कराना जरूरी हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, मैरिज ऑफ माइनर नॉट बीइंग कंसीडर्ड टू बी वॉइड एंड वॉइडेबल। किसी अगर माइनर की शादी बचपन में कर दी गई है दोस्तों तो वो एक शादी वैलिड शादी है। नाउ विद द ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल, उसके पास वॉइडेबल ग्राउंड है, आइदर पार्टी, दोनों पार्टियों के पास, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो हैं जिनकी बचपन में शादी कर दी गई थी उनके पास ग्राउंड है उस शादी को डिसॉल्व कराने का, बट जो शादी हुई थी बचपन में दोस्तों वो एक वैलिड मैरिज है या वैलिड मैरिज थी। दे कैन मूव टू कोर्ट एंड फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट और कह सकते हैं कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस मैरिज। तो दोस्तों सिंपल सा ग्राउंड है। सेकंड बोलता है अनसाउंडनेस नॉट बीइंग द ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज रेदर बी फॉर वॉइडेबल मैरिज। दोस्तों अनसाउंडनेस है, किसी के पास कोई दिमाग से स्वस्थ नहीं है, उसकी शादी करा दी तो वो शादी वैलिड बता दी कि शादी तो वैलिड है क्योंकि आपने शादी की। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैं देखो बार बार कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है मुंह में, आप मान लीजिए कोई शादी करते हो तो आपके पास नोटिस होता है कि नहीं होता है कि यार चेक करना है लड़का कैसा है, आपको भी चेक करनी होती है लड़की कैसी है, उसका नेचर कैसा है, घरेलू है कि मॉडर्न हाई फाई है, अपने को कैसी लड़की से शादी करनी है। तो आप जब चेक कर लेते हो, मतलब आसपास के रिश्तेदारों से, जानकारों से पता लगा लेते हो कि लड़की मेरे लिए सूटेबल है, सही है, तो आप शादी करते हो। अब आपको इतनी बड़ी बात पता नहीं लगती है कि वो अनसाउंड माइंड है या वो पागल है, तो अगर ऐसी शादी आपने कर ली तो शादी तो वैलिड है, मगर फिर आपको लगता है कि वो पागल ही है और उसके साथ नहीं रहा जा सकता, तो आपके पास वॉइडेबल ग्राउंड है। यू अगेन मूव टू कोर्ट एंड फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट, तो आपकी शादी जो है वो डिसॉल्व कर देगा कोर्ट इफ़ यू सेटिस्फाइड द कोर्ट। अगर आपको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है कोर्ट को, कोई मजाक नहीं है शादी को तोड़ना। द थर्ड वन इज़ द लॉ एंड द प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नॉट बीइंग सिंपल। सिंपल सी बात वही कह दी कि इतना आसान नहीं है कि शादी ब्याह को ख़त्म कर देना, पर चलो भाई आपके पास राइट है, राइट टू फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो आपको राइट है कि आप अपनी शादी ख़त्म कर सकते हो, बट इसके लिए आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ेगा और वो जो भी प्रोसीडिंग होगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर सप्तपदी इज़ नेसेसरी इट हैज़ टू बी परफॉर्म। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि सप्तपदी इज़ नॉट नेसेसरी, तो जहाँ नेसेसरी नहीं है वहाँ पे शादी वैलिड है, बट जहाँ पर सप्तपदी परफॉर्म होने की ज़रूरत है, जहाँ 7 वचन पढ़े जाने की ज़रूरत है, वहाँ पढ़े जाएंगे सब, नहीं तो शादी को वैलिड नहीं मानेंगे वो लोग। फिर दूसरा बोल रहा है कास्ट बेस्ड कस्टम एंड यूजेज इन मैरिज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। भाई साहब ऐसी शादी भी रिकॉग्नाइज की जाएंगी जो कि किसी कास्ट में किसी अकॉर्डिंग होती हो या कोई कस्टम कोई यूजेस उसका हो, जैसे कि हमारी कौन सी एक मूवी आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण ने छुरी बदल के चाकू मतलब कटार बदल कर शादी कर ली थी साहब, तो कटार बदल के भी शादी होती है, कोई यूजेज कस्टम बोलता है ऐसा, तो वो शादी भी एक वैलिड शादी है क्योंकि वो भी जो दीपिका पादुकोण थी, जो भी उसका नाम है, वो भी उठकर आ गई थी वहाँ पर, वो जो उसका नाम है हीरो का मैं वो नाम भी नहीं जानता, उसके पास आ गई थी। मूवी बड़ी अच्छी थी, उसमें फाइट था बहुत अच्छा, तो मराठों की मूवी थी वो, जो भी थी, मैं मूवी का नाम भी भूल गया दोस्तों। तो उस मूवी के अंदर जैसे कटार बदल की शादी की गई और वो कटार के बिहाफ पर वहाँ पहुँच गई, तो वो शादी कस्टम और यूजेज के अकॉर्डिंग वैलिड थी। तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर कोई कस्टम कोई यूजेज कोई कास्ट वाइज कोई शादी वैलिड है तो वो वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट बोलता है मैरिज नॉट अलाउड अमॉन्ग सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब
सपिंडा जैसे कि प्रोहिबिट रिलेशनशिप है, जैसे भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। सपिंडा रिलेशन है, जैसे माँ का 3 परिवार छोड़ते हैं, पिता का 5 परिवार छोड़ते हैं, उन रिलेशन में अगर कोई शादी होती है तो उसे सपिंडा रिलेशन बोलते हैं, और वो प्रोहिबिटेड है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो हैं, नेचर ऑफ मैरिज है इज़ नाइदर कम्प्लीटली सीक्रेट, या तो ना तो पूरा संस्कार है, नॉर कम्प्लीटली एग्रीमेंट, ना ही कोई पूरा एग्रीमेंट है, मिक्स है ये, ना तो पूरा संस्कार बचा है ना ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट बचा है एग्रीमेंट की तरह, मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सड है साहब ये। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ। डॉक्टर फारस दीवान हैज स्टेटेड इन हिज बुक, उन्होंने लिखा मॉडर्न हिंदू लॉ, 2002 के एडिशन में लिख डाला साहब उन्होंने, हिंदू मैरिज नाइदर सीक्रेट नॉर एग्रीमेंट, इट रिफ्लेक्ट्स बोथ। भाई दोनों का ही छवि दिखती है इस आज के मॉडर्न हिंदू लॉ में, शादी में एग्रीमेंट की भी और संस्कार की भी। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, मेंशन करता है इसेंशियल कंडीशन ऑफ मैरिज, अकॉर्डिंग टू इट फॉलोइंग कंडीशन आर टू बी फुलफिल्ड फॉर द वैलिड मैरिज। अब साहब इतनी कंडीशन हमने पढ़ ली, अब कुछ और कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल्ड होनी बहुत ज़रूरी हैं किसी एक वैलिड मैरिज के लिए। आइदर ऑफ द पार्टी एट द टाइम ऑफ द मैरिज शेल नॉट हैव लिविंग हस्बैंड और वाइफ। जब दो व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की आपस में शादी करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी कि दोनों 18 और 21 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि भाई सब पढ़ी, अगर नेसेसरी है तो पढ़ी जानी चाहिए, नहीं नेसेसरी है तो नहीं पढ़ी जानी चाहिए, दोनों साउंड माइंड होने चाहिए। अब यहाँ पर एक नई चीज़ और घुसा दी उन्होंने कि भैया दोनों में से किसी का पहले से कोई पति या किसी की कोई पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए, अगर जीवित है तो उसे मार के मता, उससे डिवोर्स लेकर आ, उसको कोर्ट में जा और उससे बाकायदा डिजॉल्व कर आ अपनी शादी, और तब जाके दूसरी शादी कर।